हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु पे। आज से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे इजी चैप्टर है 12th क्लास का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से पहले एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है अपना जो फिलहाल वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जिस भी स्टूडेंट ने अब तक वो चैप्टर नहीं देखा है या नहीं कंप्लीट किया है तो एक बार जाके उस चैप्टर को जरूर कंप्लीट करें। 4 वीडियो हैं। एक वीडियो है वन शॉट वीडियो जो कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्यूशन पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट बनाई गई है। तो ये सारी की सारी वीडियो एक बार जरूर देखें। और आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है? जब हम एक क्वांटिटी में सेंसिटिविटी चेंज देखते हैं, यानी कि बिल्कुल मिनिमम टाइम में चेंज जो देखते हैं मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, जैसे टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया, साइड के रिस्पेक्ट में हो गया या फिर रेडियस के रिस्पेक्ट में हो गया, ये सारी चीजें आगे हम सीखेंगे। उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? dy बाय dx से। कोई भी फंक्शन है, सपोज करो एक फंक्शन f ऑफ x है हमारे पास, तो f ऑफ x है तो इसके आगे कुछ आएगा तो ये क्या होता है? इसका इनपुट होता है बेटा, है ना। और जो फाइनल जो आंसर देता है वो क्या होता है? इसका आउटपुट। यानी कि सेंसिटिविटी चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि इसके इनपुट के जो हम देते हैं और आउटपुट में क्या चेंज आता है इनपुट के रिस्पेक्ट में, उसी को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन भी इसकी पढ़ सकते हो। डेफिनेशन होती है इन मैथमेटिक्स द डेरिवेटिव शो द सेंसिटिविटी ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट, इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आया उसके आउटपुट में, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, ये एग्जांपल मैंने आपको बताई भी है। स्पीड, एक्सेलरेशन सारे के सारे क्या है? सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारे के सारे क्या है? डिफरेंशिएशन के ही एग्जांपल एक टाइप से। अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम क्या जो पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स का डिफरेंशिएशन हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, उन सभी की ये लिस्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस। फंक्शंस का डेरिवेटिव, जिसके अंदर अपना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आएगा, उसके बाद अपना चेन रूल आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा और क्वोशिएंट रूल आएगा। यानी कि ये जो है ये डिफरेंशिएशन की नींव है। इसी के अकॉर्डिंग इन सभी का यूज आगे के जितने भी डिफरेंशिएशन करेंगे सभी में हम करने वाले हैं। उसके बाद क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल जैसे पावर्स वाले जो फंक्शन होते हैं, किसी भी कांस्टेंट की पावर होती है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। या लॉगरिथम, जो लॉगरिथम फंक्शन होते हैं उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो कैसे पता चलेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर अपने को आती है तो वहां से हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने 11th क्लास में किए थे ट्रिग्नोमेट्री में, उनका यहाँ पर यूज होने वाला है। इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी आपने शायद पढ़ी होंगी पहले, नहीं पढ़ी है तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, टेंशन मत लो। इससे यहाँ तक पहुंचेंगे उससे पहले वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या? डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जो इनफाइनाइट तक सीरीज जाती है उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शन और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि 10 के 10 सब टॉपिक्स जो हैं ये सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बहुत इजी है, बहुत आसान है, 11th क्लास में किया भी होगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। उसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अपने चेन रूल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला आते हैं। एक तो ये आता है अपने पास, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। या फिर आप इसको h की जगह माइनस एच यूज करोगे तो नीचे भी माइनस एच यूज करना पड़ेगा। ज्यादातर ये यूज होता है, इसका यूज नहीं करते हैं। इसका यूज तब करते हैं जब किसी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये प्रूव करना होता है। तो ये तो अपना होता है RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या कहलाता है? फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। या फिर आप 12th क्लास में आता है अपना चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें भी आपने इसका पढ़ा होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे होगा। जैसे कि अपने पास पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको सोल्व करना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो अपने पास एक फंक्शन होगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है e पावर माइनस का एक्स। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी चाहिए बेटा, वो क्या हो जाएगा e पावर माइनस एक्स प्लस, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच, तो ये एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं e पावर माइनस एक्स माइनस का एच। इसको और भी ब्रेक करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, e पावर माइनस एक्स इंटू e पावर माइनस एच। क्लियर है। अब अपने पास क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच बेटा। तो यहां से बनता है फॉर्मूला लिमिट, फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली, इसको सिंप्लीफाई करके तो रख देते हैं e पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, माइनस में e पावर माइनस एक्स अपॉन में h बेटा। तो ये बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, e पावर माइनस एक्स, e पावर माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एच माइनस वन अपॉन में h। अब एक फॉर्मूला आपने लिमिट में पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, यानी कि जितना e की पावर में है उतना ही इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ये सेम होता है और ये जो क्वांटिटी है जीरो बन रही है लिमिट पुट करने पर, तब आंसर हमेशा क्या आता है, वन आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस का एच है, पर यहाँ पर तो प्लस का एच है, तो क्या कर दे बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो लिमिट जैसे ही पुट होगी तो ये क्या बनेगा, जी वन बनेगा, जीरो लिमिट पुट करते ही। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू वन और इंटू में माइनस वन, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया विद प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके हमने इसका ये आंसर निकाला। क्लियर हुआ, इजी है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है e पावर थ्री एक्स, इसका भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हो गया e पावर थ्री एक्स। तो अब अपने को क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये कितना हो जाएगा बेटा, e पावर थ्री इंटू एक्स प्लस एच। इसको हम लिख सकते हैं e पावर थ्री एक्स प्लस में थ्री एच, और जिसको और भी ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स इंटू ई पावर थ्री एच। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बोलता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। फॉर्मूले में सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बोले तो ई पावर थ्री एक्स इंटू ई पावर थ्री एच माइनस एफ ऑफ एक्स कितना, ई पावर थ्री एक्स अपॉन एच बेटा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो ई पावर थ्री एक्स, देखो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा ई पावर थ्री एच माइनस का वन अपॉन में एच बेटा। अभी देखो वही फॉर्मूला जो पीछे किया था हमने, ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन होता है, तो वहां पर भी क्या था, यहाँ पर थ्री एच है तो यहाँ पर एच है, तो क्या करना पड़ेगा, तीन थ्री एच सेम बनाना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी, वन, तो ये क्या हो गया, ई पावर थ्री एक्स इंटू में वन और इंटू में थ्री, तो फाइनल आंसर आ गया थ्री इंटू ई पावर थ्री एक्स। ये क्या आ गया, इस वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया e पावर ए एक्स प्लस, तो यहाँ पर भी सेम बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी। अभी क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए बेटा, ये कितना हो जाएगा, ई पावर ए इंटू एक्स प्लस एच और प्लस में बी। अब इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हैं ऐसे, ई पावर ए एक्स प्लस ए एच प्लस में बी, और इसको भी आगे लिखेंगे तो ई पावर ए एक्स प्लस बी और प्लस में ए एच बेटा, और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, क्या, ई पावर ए एक्स प्लस बी
इंटू में ई पावर ए एच लिख सकते हैं। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। अभी नेक्स्ट है अपने पास फॉर्मूला। फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच बेटा। तो फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की तो ये है अपने पास सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ई पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में ई पावर ए एच माइनस ई पावर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही, रख देते हैं ई पावर ए एक्स प्लस बी बेटा, और अपॉन में क्या है एच। तो आप देखोगे गौर से तो ये और ये दोनों सेम है, तो कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई पावर ए एक्स प्लस बी कॉमन आ गया बेटा, अंदर में क्या बच गया ई पावर ए एच माइनस वन अपॉन एच बेटा। अब देखो वही सेम फॉर्मूला बन गया, वही ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाला। तो यहाँ पर ए एच है तो यहाँ पर भी ए और इनटू में ए करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई वन, तो आंसर क्या बन गया अपने पास ई पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में वन और इंटू में ए, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ई पावर ए एक्स प्लस का बी लिख सकते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इजी है। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही क्या कहता है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट है ई पावर कोस एक्स का, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, उसके बाद हम चेन रूल पे स्विच करेंगे। तो ये क्या कहता है, यहां से सबसे पहले देखो एफ ऑफ एक्स तो दे ही रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है ई पावर कोस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा बेटा ई पावर कोस एक्स प्लस एच। तो फॉर्मूला कहता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो जैसे ही फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे एच टेंस टू जीरो, ये ई पावर कोस एक्स प्लस एच माइनस में ई पावर कोस एक्स अपॉन एच हो गया बेटा। क्लियर है इतना। अभी ये देखो यहाँ से क्या करें, इसको तो अलग अलग लिख नहीं सकते कि ई पावर कोस एक्स और इंटू में ई पावर कोस एच लिख दे, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ई पावर कोस एक्स को कॉमन लेंगे, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू ई पावर कोस एक्स को कॉमन लिया तो अंदर में देखो क्या बच गया, यहाँ से यहाँ बच गया ई पावर कोस एक्स प्लस एच है, तो इसमें तो ई पावर कोस एक्स तो था ही नहीं, तो जब जो चीज है ही नहीं वो उसमें से कॉमन लेते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, उसके डिवाइड में चली जाती है। यानी कि नीचे क्या आ जाएगा ई पावर कोस एक्स और माइनस में वन और अपॉन में एच। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो ई पावर कोस एक्स, और यहाँ पर देखो जब बेस सेम होता है डिवाइड में होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसको लिख सकते हैं ई पावर कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स माइनस का वन और अपॉन में क्या बच गया एच बच गया। अब देखो जैसे ही लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं एच की जगह जीरो, तो ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो बन जाती है, तो जीरो बन जाती है तो हमने पढ़ा था ई की पावर में जो कुछ होता है वही नीचे आ जाए तो वो वन बन जाएगी। क्लियर है, तो इसी को नीचे भी ले आते हैं, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन को बना देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो ई पावर कोस एक्स। अब अंदर में क्या है ई पावर कोस एक्स प्लस एच माइनस का कोस एक्स माइनस वन। तो देखो ये जो क्वांटिटी है इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस तो रखनी पड़ेगी इक्वेशन। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसको लिख लेंगे cos x प्लस एच माइनस का cos x, ठीक है, और इनटू में लिख देते हैं इसी को ही cos x प्लस एच माइनस का cos x, और एक h बच गया था तो h यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये क्वांटिटी तो वन हो गई। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसको सोल्व करने की अब जरूरत है ही नहीं क्योंकि जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो ये तो वन आ जाएगी और लिमिट पूरे क्वेश्चन में एक साथ पुट करेंगे ई पावर कोस एक्स, ये हो जाएगा ई पावर कोस
एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स माइनस का 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस cos x इनटू में, यहाँ देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos c माइनस cos d करके। cos c माइनस cos d क्या होता है बेटा, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो फॉर्मूले को लगा देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन c प्लस ये c है ये d है, यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स बाय टू, और इनटू में क्या आएगा, साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाय टू आएगा, और अपॉन में क्या है बेटा, h है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अभी आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा ये अपने पास, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं अब, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है, e पावर cos x, ये एज इट इज e पावर cos x प्लस एच माइनस का cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस एच माइनस का cos x इनटू में, ये क्या है, माइनस का 2 साइन 2x प्लस एच बाई टू, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, साइन h बाय 2, और अपॉन में क्या है, h है। इतना क्लियर हुआ। अब आप एक चीज देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, क्या पढ़ा होगा आपने, साइन x बाय एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके बराबर होता है, 1, यानी कि यहाँ पर जितना एंगल है उतना ही नीचे होना चाहिए। तो ऐसा सा केस यहाँ पर देखो बनता नजर आ रहा है, h बाई 2 है तो इसको भी 2 बना दे, और यहाँ पर भी 2। अब ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 1, ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, 1। जैसे ही h को यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो आंसर क्या बनेगा, माइनस का साइन x इंटू में e पावर cos x, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, इजी था, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज का यूज किया और अपना फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज किया, और इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन शायद किसी को नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा था कि ये आप लोगों को करना है, आपके लिए है। तो इस क्वेश्चन को आप करके बताओ, कि कमेंट में बताना आपको कि ये आपका आंसर आया या नहीं आया। हिंट दे देता हूँ, फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद इसके अंदर रेशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करने के बाद आपको आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, ये आप करो, नहीं बनता तो कमेंट में बताना, कल वाली क्लास में इसको कराएंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है अपने पास, चेन रूल। नहीं, उससे पहले चेन रूल से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे के डिफरेंशिएशन के लिए। तो वो फॉर्मूले एक बार लिख लो आप, या आपको लिखे भी हुए हैं तो एक बार आप रिवाइज कर लो। फॉर्मूले क्या है, x की पावर n, n क्या हो सकता है, n यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, x की पावर n इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसके बाद ए एक्स प्लस बी होल पावर n है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर n माइनस 1। सेम टू सेम इतना ही है ना, पर क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर mx का m इंटू e की पावर x, यानी कि e की पावर mx है तो वो x का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग ए, लॉग x का 1 बाई एक्स। यहाँ पर ध्यान रखना बेस e है बेटा, बेस e होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो सकता है। अभी यहाँ पर log ए एक्स प्लस बी है, तो इसका क्या किया, वही अंदर में था उसको 1 बाई कर दिया, यानी कि 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और इनटू में मल्टीप्लाई में किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये आपको याद रखने हैं, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे। ठीक है, उसके बाद एक और है, वो भी याद रखने हैं आपको, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का भी सेम टू सेम होता है, बस ये इसमें प्लस है तो इसमें माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट प्लस और माइनस का डिफरेंस है। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेम टू सेम कोसेक इनवर्स का एक्स होता है, बस माइनस आ जाता है, माइनस 1 अपॉन
x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेन रूल। देखो चेन रूल क्या होता है, चेन आपने देखी होगी, यानी कि चेन देखी होंगी, बेल देखी होंगी, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी, सोने की चेन या बड़ी बड़ी चेनें होती हैं जो भैंसों के लिए यूज की जाती हैं, या फिर क्या बोलते हैं अपना, इसमें शिप में भी बहुत बड़ी बड़ी चेन आपने देखी होंगी। तो उन सब में एक चीज आपने एक चीज समान देखी होगी, उनकी कड़ियां ऐसे जुड़ी हुई होती है एक से, है ना, ऐसी कड़ियां जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ऐसे कड़ियां जुड़ी हुई होती है। तो यानी कि आपको अगर कड़ियां खोलनी है तो एक कड़ी खोलोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे ही वो कड़ियां खुलेंगी बेटा, है ना। ये तो है नहीं कि आपने एक कड़ी खोली और सारी कड़ी खुल जाएंगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ऐसे ही फंक्शन होता है, जैसे इस कड़ी के अंदर ये कड़ी, इस कड़ी के अंदर ये कड़ी, इस कड़ी के अंदर ये कड़ी, इसके अंदर ये कड़ी। तो ऐसे ही क्या होता है फंक्शन में भी, एक ऐसे ही फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, और उसके अंदर एक और फंक्शन, उसी में लगाते हैं हम चेन रूल। यानी कि पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि बाहर वाले को खोलेंगे, उसके बाद उसके अंदर वाले को खोलेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके अंदर वाले को खोलेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसके अंदर वाले को और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? इसको आप आसानी से ऐसे समझो, जैसे कि आपको ये दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, इसके अंदर आप पहचानोगे तो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन साइन एक्स और उसके अंदर में एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो हमने ये तो पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या होता है कोस। ये पहले वाले फंक्शन का हमने कर दिया यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर में जो क्वांटिटी है वो जो की त्यों, जैसे इस कड़ी में देखो, जब इस कड़ी को खोलोगे तो अंदर वाला कोई चेंज नहीं होगा, कोई कड़ी नहीं खुलेगी, तो अंदर वाली यहाँ पर भी कोई कड़ी नहीं खुलेगी, जैसे था वैसे के वैसा मल्टीप्लाई में। अब एक्स स्क्वायर, अब अगली कड़ी को पकड़ते हैं, अगली कड़ी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, मल्टीप्लाई में 2x, यानी कि कितना हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही एक और भी होता है, जैसे ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, अब ये साइन एक्स स्क्वायर था, ये साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी दो फंक्शन है। सबसे पहला तो इसको आप ऐसे देखो कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, इसके अंदर पहले पावर है, पावर के बाद साइन है, तो पहले पावर का करेंगे तो पावर का कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है, ये चीज होती है एज इट इज रहती है, और इसकी पावर एक माइनस हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई में, अब यानी कि पावर का तो हो गया, अब इसके मल्टीप्लाई में अंदर क्या था इसके, उसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, cos एक्स। तो अब इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये तो फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, यानी कि साइन 2x। समझ में आया? क्लियर हुआ? पावर है तो पहले पावर का, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। तो यहाँ सबसे पहले बाहर क्या था, पावर थी, पावर खोलेंगे तभी तो अंदर जा पाएंगे ना, तभी तो साइन तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, पावर का किया, फिर उसके अंदर वाले का किया, उसके अंदर भी कुछ होता तो फिर उसका करते मल्टीप्लाई में, उसके अंदर भी होता तो फिर मल्टीप्लाई में उसका भी करते। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं है? नहीं होगा, और होता भी है तो थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ तो वो भी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा भी हुआ डेफिनेशन वगैरह, वो आप चेक कर सकते हो। डिफरेंशिएट ए कंपोजिट फंक्शन एट एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, फर्स्ट डिफरेंशिएट द आउटर, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, आउटर पार्ट द फंक्शन इनक्लोज सम अदर फंक्शन, यानी कि उसके अंदर और भी फंक्शन होंगे, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द इनर फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, इनर फंक्शन है उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी मैंने किया था। ठीक है, ऐसे ही होता है, देखो दो फंक्शन दे रखे, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसके अंदर है, तो हमने सबसे पहले किया, देखो एफ ऑफ बाहर वाले का अंदर वाले का कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज उसके अंदर जो का त्यों आ गया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आउटर फंक्शन था, ये डिफरेंशिएशन इनर फंक्शन था। यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये देखो ऐसे के ऐसा, जैसे था वैसे के वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। ऐसे ही आपको चेंज नहीं करना, चेंज कब होगा, जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब, नहीं तो वो ऐसे के ऐसे ही आएगा। जब बाहर वाले का किया तो बाहर बाहर वाले चेंज होगा, अंदर वाला कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और आइडिया मिलेगा। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें क्या दे रखा है, साइन ऑफ 3x प्लस 5, ये y हो गया हमारे पास, तो हमें निकालना है dy बाई dx। तो यहाँ पर देखो बाहर फंक्शन क्या है, साइन, साइन के अंदर एक और भी फंक्शन है 3x प्लस 5, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का करना है तो कोस
अब अंदर वाले को तो चेंज ही नहीं करना, जैसे था वैसे के वैसे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में अंदर वाले का करेंगे तो 3x प्लस 5 का कितना होता है, 3 होता है। तो आंसर क्या हो गया, 3 cos 3x प्लस में 5। क्लियर, इजी है, समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेन स्क्वेयर एक्स का। किसका, टेन स्क्वेयर एक्स का। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे साइन स्क्वेयर एक्स का हमने किया था अभी। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या फंक्शन जो दे रखा है y इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर एक्स। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर नहीं है तो ध्यान में, टेन एक्स का क्या है, होल स्क्वेयर। तो पहले पावर का होगा तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, पहले पावर आगे आएगी 2, अंदर वाला जो है वो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई में। अब इसकी एक पावर घट जाएगी, दो में से एक जाएगा तो वन बचेगा, और वन पावर को लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब मल्टीप्लाई में, अब इसके अंदर जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कितना, सेक स्क्वेयर एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 टेन एक्स इंटू में सेक स्क्वेयर एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखते हैं क्या कहते हैं। अभी आ गया टेन एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखो अभी तक जो किया उसमें से थोड़ा सा ये चेंज नजर आ रहा है, ठीक है। अभी तक तो साइन एक्स आता था तो उसका डायरेक्ट कर देते थे कोस एक्स, कोस एक्स है तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है। पर वहां पर गौर की होगी किसी भी एक्स के ऊपर डिग्री नहीं लगी हुई, और यहाँ पर क्या लग गया, डिग्री लग गया। क्योंकि जब हम कर रहे थे साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, इनका डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे साइन एक्स का, तो ये जो एक्स था ना बेटा, ये हमारे पास किस में था, रेडियन में था, ठीक है। तो यानी कि साइन एक्स जब रेडियन में होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो सकता है। अगर वो डिग्री में होगा तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे अपनी 11th क्लास में, याद आया होगा, पाई बाय 180 से। तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है, सबसे पहले ये y है, इसको फंक्शन है, इसको क्या करेंगे 10, अपने पास क्या दे रखा है x डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटे 180 से, ताकि ये रेडियन में आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा पाई x बटे 180, और जब 45 की गुणा होगी तो पाई बटे 4 बेटा। अब ये बन गया किसमें, रेडियन में। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर अब दो फंक्शन हो गए, पहले 10 हो गया और 10 के अंदर भी एक और फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर करेंगे जब इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू 10 का तो पता ही है क्या होता है, सेक स्क्वायर। अभी अंदर में जो है वो जो कहते हो, यानी कि पाई एक्स बटे 180 प्लस में पाई बटे 4, और इनटू में जो अंदर में फंक्शन है, तो देखो इस ये तो कांस्टेंट, इसका जीरो होना है, कि पाई एक्स बाई 180, इसका क्या होगा, पाई बाई 180 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, किसके बराबर आ गया, पाई बटे 180 इंटू में सेक स्क्वेयर पाई एक्स बटे 180 प्लस में पाई बाय 4। तो आपका आंसर इतना भी कर दोगे तब भी सही है। और अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप इसको वापस डिग्री में भी ले जा सकते हो। अब ये देखो, ये किसकी जगह रखा था हमने, ये तो ये एंगल था ना अपने पास डिग्री में, ये एंगल रेडियन में है, यानी कि सेम है, इसकी जगह वापस वो भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 इंटू सेक स्क्वेयर एक्स डिग्री प्लस में 45 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। याद रखना, डिग्री में है तो पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फिर सोल्व करेंगे। क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, साइन ऑफ log x। साइन ऑफ log x यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया वो अपने को दिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, ठीक है। साइन ऑफ log x, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो फंक्शन है ये है पहला, इसके अंदर में ये है दूसरा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन का कॉस होता है भाई, अंदर वाला नो चेंज, यानी कि कॉस ऑफ log x इनटू में। अब अंदर वाले का करेंगे तो log x का होता है 1 बाई एक्स। तो आंसर क्या बन गया बेटा, कॉस ऑफ log x बटे में x। ये हमारा क्या आया, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ,
इजी है। पहले आउटर का किया, उसमें अंदर वाला था वो ज्यों का त्यों आ गया, यानी कि साइन का करना है, सिर्फ साइन का, अंदर में जो वो ऐसे का ऐसे ही आएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। ये है e पावर साइन रूट एक्स। तो यहां पर देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू e पावर साइन रूट एक्स। अभी यहाँ पर देखो पहला जो फंक्शन है वो e पावर में ही है, तो e पावर में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, e पावर वही सेम टू सेम आता है। उसके अंदर में एक और फंक्शन है साइन में, तो साइन में हो गया। उसके अंदर में एक और फंक्शन है रूट में, तो रूट में हो गया, यानी कि तीन फंक्शन हो गए। तो इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ई पावर साइन रूट एक्स इंटू में साइन का करेंगे cos रूट एक्स। देखो अंदर वाला चेंज नहीं हो रहा, इसमें e पावर साइन रूट एक्स था तो e पावर एक्स का e पावर एक्स ही होता, तो ये एज इट इज आया, अंदर में कोई चेंजिंग नहीं। उसके बाद साइन रूट एक्स का किया तो cos रूट एक्स बन गया, अंदर में कोई चेंजिंग नहीं। अब इनटू में रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स क्या होता है बेटा, ये तो आपको पता है एक्स की पावर 1/2 होता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो ये याद रखना आपको एज ए फॉर्मूले की तरह कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इनटू में क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो यहां से अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर साइन रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। बेटा क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं e पावर 10x का, तो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है e पावर 10x। तो यहां से करेंगे जब dy बाय dx इज इक्वल टू, तो e पावर का तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा e पावर 10x इंटू में 10x का तो पता ही है क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू में e पावर 10x। सिंपल है, तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। यहां पर देखो, यहां पर तीन फंक्शन हो गए, पहले पावर, फिर साइन, और फिर उसके अंदर में 2x प्लस 1, तो तीनों है। तो इसको लिख लेते हैं आराम से, क्या है ये y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले पावर का, तो पावर आगे आएगी, अंदर में नो चेंज बेटा, पावर में से एक माइनस करेंगे, दो माइनस एक करेंगे तो एक बचेगा, वो लिखने की जरूरत होती नहीं है। 2x प्लस 1 इंटू में, अब साइन का करेंगे। कई बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर कि सर साइन का तो हो तो गया, अभी क्या साइन का नहीं हुआ, ये सिर्फ उसके ऊपर जो दो था ना उसका हुआ है, साइन का नहीं हुआ ये। ठीक है, अब करेंगे साइन का, तो साइन का क्या होता है cos इंटू 2x प्लस 1, और इंटू में किसका करेंगे 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा। अब इसको देख के तो आपको एक फॉर्मूला सा याद आ रहा होगा, शायद कुछ ऐसा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के, यानी कि अंदर वाला डबल हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन, जब अंदर वाले का डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे तो कितना 4x प्लस का 2, और इंटू में 2 था तो ये 2 आगे लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई है, आगे लगाओ या पीछे लगाओ, मल्टीप्लाई में बात तो सेम रहती है। 2 प्लस 3 करो 6 आएगा, 3 प्लस 2 करो 6 ही आना है। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। log 2x माइनस 3 टू द बेस 7। तो यहाँ पर देखो मैंने जब फॉर्मूले आए थे उस टाइम पर भी बताया था बेटा, याद रखना जब log का बेस e होता है ना तभी वो 1 अपॉन में जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। क्लियर है, अभी बच्चे क्या करेंगे देखा, इसको फटाक से लिख देंगे कि सर इसका आंसर तो 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू में 2, यानी कि 2 अपॉन 2x माइनस 3, और ऑप्शन में भी मिलेगा और वो आंसर हो जाएगा गलत, फिर बोलेंगे सर हमारा तो सही क्वेश्चन था गलत हो गया। नहीं, इसको क्या करना है, यहाँ पर क्या लगेगा बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। लॉग की एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, log b टू द बेस ए, तो इसका बेस चेंज कर सकते हैं कैसे, log b टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e। ठीक है, ये होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अपने पास log, ये तो अपने पास क्या है b वाला है और ये अपना a है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अब अपन कैसे, y इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 3 टू द बेस
ई अपॉन log of 7 to the base e। log 7 to the base e is a constant term। constant term है, जैसे नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही इसका भी जो आंसर आएगा वो ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है। तो अभी ये बचा इसका डिफरेंशिएशन। अगर और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके समझना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1 अपॉन log 7 टू द बेस e इनटू में क्या आ जाएगा, log 2x माइनस 3 टू द बेस e इनटू में ये आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो हम आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं इसका। तो अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो एज इट इज पड़ी रहेगी यहाँ पर। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा अपने पास है, ये हो जाएगा 1 अपॉन log 7 टू द बेस e इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले log का करेंगे 1 अपॉन 2x माइनस 3 और इनटू में 2x माइनस 3 का क्या आएगा 2। अब इसको लिखेंगे तो ये लिख देंगे 2 अपॉन log 7 टू द बेस e इनटू में क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3। अब एक और भी प्रॉपर्टी होती है बेटा अपने पास, अगर ऐसे लिखा हुआ है log b टू द बेस a तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस b। तो अगर ऐसे लिखा हुआ तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये देखो 1 अपॉन a टू द बेस b यानी कि 1 अपॉन log 7 टू द बेस e, तो इसको पलटी करके ऊपर भी ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग e टू द बेस 7 अपॉन में 2x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इतना भी रख दोगे तब भी ठीक है, पर कई बार ऑप्शन में ऐसे लिख देता है, ये नहीं लिखता, ये लिख देता है, तो वहां पर आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट है tan 5x डिग्री। तो ये देखो tan 5x डिग्री, वही डिग्री वाला आ गया। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि tan 5x इंटू पाई बटे 180 बेटा। तो ये बन जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 36 पे कटेगा। तो अब ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू tan पाई x बटे 36। तो इसको करेंगे जब इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx, तो tan का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर, अंदर में जो है वो जो का त्यों, यानी कि पाई x बटे 36 और इनटू में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कि अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बोले तो यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई x बटे 36। तो ये बन जाएगा बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू पाई x बटे 36 इनटू में सेक स्क्वायर पाई x बटे 36। अब इसको अगर ऑप्शन नहीं दिखता है या ऐसा आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे, आप देखो 5x डिग्री को आपने ये रखा था, यानी कि ये आया था, तो इसको आप ये रेडियन में कन्वर्ट किया, तो इसको वापस डिग्री में भी कन्वर्ट कर दो, तो ये कितना बन जाएगा पाई, सॉरी यहाँ पर x थोड़े आएगा, x तो आएगा नहीं ना, ये गलती से लिखा गया, x नहीं आएगा ना, ओनली x का कोफिशिएंट आएगा, बोला भी था पर लिख दिया था कि पाई बटे 36 इनटू में सेक स्क्वायर 5x डिग्री बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास आता है 2 की पावर x क्यूब, यानी कि क्या है 2 की पावर x क्यूब। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद था, a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग a। तो ये फंक्शन अपने पास क्या देखो y इज इक्वल टू 2 पावर x का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx करेंगे बेटा, तो देखो कितना होगा, a पावर x है तो a पावर x का यानी कि 2 पावर x क्यूब इनटू में log 2, इतना तो क्लियर हुआ, इनटू में x क्यूब भी तो है, ये इसके अंदर ही तो फंक्शन है x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 2 पावर x क्यूब इंटू लॉग 2। इनको बस हमने अरेंज कर दिया ऐसे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 पावर था तो सबसे पहले उसका किया, उसके बाद उसके अंदर एक फंक्शन था x क्यूब, तो उसका किया मल्टीप्लाई में, ऐसे ही करता जाना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आपको करना है घर से, ये वो क्वेश्चन है 3 पावर e पावर x, यानी कि 3 पावर e पावर x। तो इसका भी आपको करना है ये सेम फॉर्मूला। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि आया कि नहीं आया। ठीक है, नहीं आता है तब भी बताना है, कल कराएंगे, वरना कल की क्लास में अपनी यहीं से ही स्टार्ट करेंगे।
तो आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। हम बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे चेन रूल पे, फिर प्रोडक्ट रूल करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन रूल करेंगे और फिर डिफरेंट जो टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो एक बात है, जो बच्चा पहली बार चैनल पे आया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए, और जिसने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, उसी से मोटिवेशन मिलता है यार। देखो आपका सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, सब्सक्राइब करोगे तो क्या लोगों तक पहुंचेंगे, रीच बनेगी, लोगों तक जाएंगे, तो एक कुछ अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड कर पाएंगे, मेहनत करने का भी मन करेगा, ठीक है। तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, 5, 10, 15, 20 लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, लाइक 100% लाइक करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। बाकी पढ़ाई करो, मौज मस्ती करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।